भारत में योग की परंपरा प्राचीन है, काफी पुरानी है और हम ही योग की जननी है। लेकिन आज तमाम भारतीय ही गलत लाइफस्टाइल के कारण योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा आज तक नहीं बना पाए हैं और इसीलिए हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां भी घेर रही हैं। इसीलिए हमें योग को अपने जीवन का जरूरी हिस्सा बनाना ही होगा ताकि हम फिट तो रह ही सके, कई तरह की बीमारियां भी हमसे दूर रहें। क्योंकि योग हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त तो रखता ही है, मानसिक रूप से भी फिट रखता है, यानी टोटल हेल्थ का एक अहम जरिया है योग। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं योग की पाठशाला, जिसमें हमारा सफर पहुंच चुका है प्राणायाम तक। और योग के बारे में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं योग गुरु ललित मदान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से ललित जी। धन्यवाद प्रभु। और ललित जी, हम जैसा जानते हैं कि प्राणायाम की शुरुआत हम कर चुके हैं अपने पिछले अंक में ही, और बहुत सारी बातें हैं जो प्राणायाम से जुड़ी आपने बताई हैं, सावधानियां भी बताई हैं। अब ये यात्रा कहाँ तक आई? आज हम क्या जानेंगे प्राणायाम के बारे में? देखिए, हमने पिछले 2-3 एपिसोड्स में प्राणायाम की तैयारी, प्राणायाम कैसे करना है, प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त कौन कौन सी सावधानियाँ होनी चाहिए, आहार के बारे में बात की थी, वस्त्रों के बारे में बात की थी, वातावरण के बारे में बात की थी, और शास्त्रों में जिस प्रकार से अष्ट कुंभक की बात की जाती है, 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं, उनमें से कुछ अभ्यासों को बताया था। हमने ये जानकारी दी थी मात्रा की, यदि याद हो, पूरक, कुंभक, रेचक करते वक्त कितनी रेशो होनी चाहिए। तो ये सब हम पिछले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ प्राणायाम के अभ्यास, जैसे हमने सहित कुंभक, हमने उसके बारे में बात की थी, नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में, उसके बाद सूर्य भेदन के बारे में, उज्जयी, शीतली, इस प्रकार हम कर चुके हैं। शीतकारी, आज के सत्र में हम शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, मित्रों, जानकर ये खुशी भी होगी जो आज का सत्र है उसमें जो प्राणायाम हम करने जा रहे हैं, पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में इनमें से लगभग 2 प्राणायाम हर साल पूरे विश्व में एक साथ किए जाते हैं, जैसे शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। बिल्कुल। तो आज वो सीखेंगे, उनकी बारीकियों को जानेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं ललित जी, आपने ये भी बताया था कि आसनों को तो हम ज़रूरी हिस्सा बना लेते हैं फिर भी जब योग की शुरुआत करते हैं, लेकिन प्राणायाम करना भी क्यों ज़रूरी है ये भी हमें ललित जी इस अंक में भी बताते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्राणायाम का सफ़र। जी, तो आज के सत्र में हम प्राणायाम के अभ्यासों में शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, और बात साथ में करेंगे अष्टकुंभक में 2 ऐसे प्राणायामों की जिनका अभ्यास सामान्य समाज के लिए सिखाना सहज नहीं है, परंतु उसके ऊपर चर्चा ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले शीतली प्राणायाम। शीतली के नाम में ही जानकारी मिलती है कि शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना, शरीर को शीतलता प्रदान करना। और ये किसके लिए लाभकारी होगा? नाम से जानकारी मिल रही है, जिनका रक्तचाप उच्च स्तर पर रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उनके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत अभ्यास ज़रूरी है उनके लिए। और साथ ही साथ स्किन संबंधित परेशानियों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। जिनको डिस्पेप्सिया संबंधित विकार है, या मैं कहूँ कि स्प्लीन संबंधित विकार है, तो उनके लिए ये शीतली प्राणायाम बहुत लाभकारी है। मित्रों, ध्यान देने योग्य बात है, जो शीतकारी के लाभ थे वो तो साथ साथ में इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे भूख प्यास पे नियंत्रण। तो इतने सारे लाभों के लिए शीतली प्राणायाम को करना चाहिए। और यह अभ्यास हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरा विश्व करता है, उसकी प्रैक्टिस में भी करते हैं। और कहीं ना कहीं सर्दियों में इस अभ्यास को उतना ज़्यादा नहीं स्तर पे करना चाहिए। हाँ, इसके बाद का अभ्यास जो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, उसके उपरांत शीतली प्राणायाम को आप ज़रूर करें। तो शीतली प्राणायाम किस प्रकार करना है, आइए देखते हैं, सीखते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए आपको जीवा को बाहर निकालना है, ट्यूब नुमा आकृति बनानी है। ट्यूब नुमा आकृति बनाने के बाद जीवा को मोड़कर उस ट्यूब नुमा आकृति से पूरक करना है, श्वास भरना है। तो कमर को सीधा रखना है, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, सुखासन, अर्धपद्मासन। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं, आंखों को कोमलता से बंद कीजिए। जी, कुछ एक सामान्य सांस का अनुभव। और अब जीवा को बाहर निकालें, ट्यूब नुमा आकृति बनाएं कुछ इस प्रकार। अब यहीं से पूरक श्वास को ग्रहण करना है। जीवा को मुख के अंदर लें और नासिका रंध्रों से शनै शनै श्वास बाहर करें। यह शीतली प्राणायाम का सामान्य पब्लिक के लिए, सामान्य समाज के लिए हर व्यक्ति विशेष कर सकता है जिनको रक्तचाप संबंधित विकार है, उच्च रक्तचाप। तो इस प्रकार आप 5 से 10 चरण कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर जाएं दर्शकों को। जीवा बाहर करें,
धीरे धीरे जीवा को अंदर रख के नासिका से श्वास बाहर। तो दर्शकों को दर्शाने के लिए धन्यवाद। अब इसका पूर्ण स्वरूप कुंभक के साथ, बिना कुंभक प्राणायाम संभव नहीं हो पाता है, परंतु ध्यान देने योग्य बात है, जो पूरक और रेचक करने के लिए ही पात्र है वो इसको ही करें। जो कुंभक के पात्र हैं वो कुंभक को साधना में लाएंगे। जैसा हमने पिछले सत्र में भी कहा था कि कुंभक की मात्रा धीरे धीरे ध्यान देना चाहिए कि पहले पूरक कितना हुआ, कुंभक कितना हुआ, रेचक कितना होगा। तो किस प्रकार करना है, जीवा को बाहर निकालेंगे, पुनः पूरक करेंगे, फिर जीवा मुख के अंदर और जालंधर बंद का अभ्यास करें। जालंधर बंद लगाएं, ठोड़ी को कंठकुब से लगाएं। जिनको गर्दन संबंधित विकार है गर्दन ना झुकाएं, सांस को वैसे ही रोक सकते हैं। अब गर्दन सीधी करें और शनि शनि नासिका रंध्रों से, दोनों नासिका रंध्रों से रेचक करें, यानी श्वास छोड़ते वक्त धीमे धीमे आपका श्वास नियंत्रित रूप से बाहर होना चाहिए। यह शीतली प्राणायाम का एक चरण है, पूर्ण रूप से पूरक कुंभक रेचक के साथ। और अब इसका एक राउंड और सांस भरें, जीवा थोड़ी और बाहर निकालें, पूर्ण रूप से ट्यूबनुमा आकृति से सांस लेते जाएं। भरने के बाद जीवा को मुख के अंदर करें, जालंधर बंद लगाएं और अब धीरे धीरे गर्दन सीधी, नासिका रंध्रों से श्वास बाहर करें। यहाँ आपने देखा दर्शकों, पूरक कुंभक रेचक को हमने किस प्रकार साधा है। अब यदि मात्रा के साथ करने की बात करें, जिस प्रकार हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, बाकी प्राणायाम के अभ्यास किए, तो 6-6 की मात्रा को हम लेके चलते हैं। 6 मात्रा में पूरक, 6 मात्रा में कुंभक और 6 मात्रा में रेचक की साधना करने की कोशिश करेंगे। तो जीवा को बाहर निकालिए, आखिरी चरण पूरक 1 2 3 4 5 6, कुंभक जालंधर बंद 1 2 3 4 5 6, गर्दन सीधी, रेचक 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हमारा शीतली प्राणायाम का चरण इस 6-6 1:1:1 की मात्रा में पूर्ण हुआ। तो आप अपनी क्षमता अनुसार इसमें रेचक की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। कईयों का होगा कि अभी और एक्सेलेशन करने की क्षमता थी, तो आप उसमें बढ़ा सकते हैं। तो ये शीतली प्राणायाम हमारे भूख प्यास को नियंत्रित करता है, हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करने में, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, स्किन संबंधित विकारों को दूर करने में मदद करता है। तो इतने लाभों को लेने के लिए अपने अभ्यास में लाइए और इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्राणायाम जो हमारा है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक बहुत सरल प्राणायाम नहीं है, सबसे उच्च कोटि के प्राणायामों में इसको गिना जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए उच्च कोटि में गिना जाता है क्योंकि वात, पित्त, कफ तीनों संबंधित विकारों को दूर करने में ये दमखम रखता है। भस्त्रिका होता क्या है? भस्त्रिका का अर्थ हुआ लोहार की धौकनी के समान। जिस तरह लोहार की धौकनी चलती है, यदि आपने कभी पुराने लोहार की धौकनी देखी हो तो बैलोस जिस प्रकार चलती है, उसमें से निकलने वाली हीट लोहे को पिघलाने का दमखम रखती है। इसी प्रकार शरीर के टॉक्सिन को ख़त्म करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किस प्रकार करना है आपको? भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे सरल स्वरूप पहले हम साझा करेंगे। गति के साथ सांस लेना, गति के साथ सांस छोड़ना। ध्यान देना है कि यहाँ कपालभाति नहीं कर रहे हैं, पेट को नहीं धकेलना है। दूसरी चीज़ कि भस्त्रिका प्राणायाम किसको नहीं करना है? भस्त्रिका प्राणायाम जिसका बीपी ब्लड प्रेशर हाई रहता हो उसको नहीं करना है। जिसके शरीर में कहीं ना कहीं जठर अग्नि बहुत ज़्यादा है, कार्डियक संबंधित विकार है, उसको गत्यात्मक रूप से बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसी सावधानियों के साथ आपको ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उसको ध्यान रखते हुए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। करने की टेक्निक सबसे पहले सरल स्वरूप उसका कि आपको सांस गति के साथ भरना है। आंखों को बंद कीजिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा जी। शारीरिक तैयारी के बाद सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरिए, सांस छोड़िए। ऐसा 5 बार और करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। विश्राम। ये सरल स्वरूप है। इसकी मात्रा क्या रहेगी? आप इसको 20 बार तक कर सकते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे 25 से 30, बाद में क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं। और अब इसका मध्यम मार्ग पूर्ण स्वरूप तक जाने के लिए तैयारी इस प्रकार करनी चाहिए। मध्यम मार्ग क्या है? थोड़ी सी गति बढ़ाएं, फोर्स बढ़ाइए, सांस लें, छोड़ें,
बहुत सुंदर। 5 4 3 2 1 और विश्राम। अंत में पूर्ण रूप से सांस बाहर। सिर वाले भाग में क्या बदलाव आया है, श्वास के स्तर में क्या बदलाव आया है, उसकी जानकारी। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद, अनुभव करने के बाद बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम। आपको मित्रों तीनों नहीं करने। आप कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन अपने सामान्य जो हमने सबसे पहला स्वरूप सिखाया उसको कर सकते हैं। धीरे धीरे मध्यम मार्ग पे आएंगे और फिर फाइनल स्वरूप। फाइनल में गति के साथ और तीव्रता के साथ, लोहार की धौकनी के समान तेज़ी के साथ सांस लेना और छोड़ना। कुछ इस प्रकार सांस तेज़ी के साथ लें और छोड़ें। स्टार्ट करें। पूर्ण रूप से सांस बाहर। मौन, शांत, सहज, बदलाव के प्रति सजग। ये है सामान्य व्यक्ति के लिए भस्त्रिका। इसको करने के बाद पहले चरण के बाद थोड़ा सा सिर में भारीपन, थोड़ी चक्कर की अनुभूति हो सकती है। घबराइए नहीं, सामान्य है। अब जो साधक हैं, जो पूर्ण रूप से शास्त्रों के अनुसार करना चाहते हैं, तो वहाँ 2 ग्रंथों की बात आती है। हठयोग के ग्रंथ में एक जगह कहा जाता है कि जितना आप करना चाहें, जितनी आपकी थकान ना होने की अनुभूति हो, यानी क्षमता अनुसार थकान की अनुभूति हो, भारीपन आए, तब तक आपको करना है। और दूसरे ग्रंथ में कहा जाता है कि 20 बार तक सांस को लेना और छोड़ना है। और उसके बाद कुंभक, दोनों में कुंभक की बात की गई। उसके बाद कुंभक, जैसे पूर्व प्राणायाम के अभ्यासों में हमने किया, कुंभक साधक करने के बाद रेचक जो होगा, एक ग्रंथ के अनुसार सूर्य भेदी के अनुसार उसमें 1 राउंड आप सूर्य भेदी जोड़ेंगे। आपने पूरक किया, पूरक रेचक पूरी, इसमें 20 बार तेज़ी के साथ किया, फिर पूर्ण रूप से सांस छोड़ा और 1 राउंड आपने सूर्य भेदी जोड़ना है प्रीति जी। तो सूर्य भेदन आपको याद होगा, दाहिने से लेके फिर कुंभक किया था, फिर रेचक किया था। तो 20 + 1 तब जाके भस्त्रिका अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त करता है। तो उसी शास्त्र के अनुसार हम 1 राउंड करने जा रहे हैं। तो तैयार होइए। 20 बार तक गति के साथ सांस लेना छोड़ना। एक्सेल। अब दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा नासिका के समीप लाएं और बाएं नासिका बंद करके दाएं से पूरक करें। कुंभक, जालंधर बंद, पूर्ण रूप से बंद लगाएं। और अब गर्दन सीधी रखें। बाएं नासिका से रेचक, बंद को रिलीज करने के बाद बाएं नासिका से रेचक। धीरे धीरे शनै शनै सांस बाहर। यह भस्त्रिका का साधना स्तर पे, अभ्यास के स्तर पे शास्त्रों के अनुसार 1 चरण है। ऐसे आप शुरुआत में 5 चरण से 10 चरण कर सकते हैं। इसके बाद शरीर में थोड़ी ऊर्जा या गर्माहट की अनुभूति बढ़े तो आप शीतली प्राणायाम के 2 से 5 चरण कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए मैंने बताया वात पित्त कफ के संबंधित विकारों को दूर करता है, शरीर की जठर अग्नि को, ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। परंतु साथ ही साथ साधना स्तर की बात करूं तो हमारे जो शारीरिक स्तर के मध्यम मार्ग में चक्रास की बात होती है, सप्त चक्र की बात होती है, उन चक्रों के बीच में ग्रंथियों की बात होती है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। वहाँ तीनों ग्रंथियों को भेदने के लिए ये भस्त्रिका प्राणायाम अपने आप में सक्षम है। तो आपने इसके अभ्यास को करने की कोशिश करनी है। शुरुआत में मध्यम मार्ग ज़्यादा अपनाइएगा, धीरे धीरे आप इसको उच्च स्तर पे लेके जा सकते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ, बस आपने जब पूरक किया था वो ज़्यादा लंबा किया था, क्योंकि इसके बाद सांस रुक जाती है। ऐसा अनुभव होता है सांस धीमी हो गई, लेने का मन ही नहीं होगा। तो आप भस्त्रिका में करने के बाद सूर्य भेदी में आराम से पूरक कीजिए, उसकी मात्रा के अनुसार कुंभक कीजिए, उतनी मात्रा में रेचक करिए। तो यहाँ हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी पूर्ण हुआ। अब पढ़ रहे हैं तीसरे प्राणायाम की ओर, जो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी, भ्रमर के समान गुंजन, भंवरे के समान गुंजन। भ्रामरी प्राणायाम करने के शास्त्रों के अनुसार करेंगे तो अलग ही कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिलेगी। भ्रामरी प्राणायाम पूरे विश्व भर में विख्याति पा चुका है ऑलरेडी। कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन को, मानसिक शांति को प्रदान करने में, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एंगर संबंधित विकार को, जो तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वक्त बहुत अच्छे स्तर पर लोगों को सिखाया जाता है, लोगों को कहीं ना कहीं सरल तरीके से कि ज्ञान मुद्रा बनाई हो, सांस भरी, मकार ध्वनि करी, इस तरीके से भी करते हैं, या षण्मुखी मुद्रा के साथ भी किया जाता है। कुछ जगहों पे मुद्रा भी अलग अलग रूप से बताई जाती है, कुछ योग गुरु इस प्रकार पर बताते हैं। ये सब सही, गलत कुछ नहीं, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं? अगर हम बात करें तो एक ग्रंथ कहता है वहाँ हमिंग की उच्चारण की बात ही नहीं आती। वहाँ एक शास्त्र में कहा जाता है मध्य रात्रि में बैठ के दाहिने कान से आपको आने वाली ध्वनि को सुनना है, आने वाले नाद को सुनना है। वहाँ आपको झींगर की आवाज़, ड्रम की आवाज़, आपके पायल की छनकन की आवाज़, इस प्रकार के भीतर के नाद, जो 1.25 करोड़ नाद की बात की जाती है, ऐसे कई नाद आपको सुनाई देने शुरू होंगे। दाहिने कान से सुनने के लिए वो भ्रामरी की ध्वनि की बात की जाती है। और वहीं दूसरा ग्रंथ कहता है कि आपको जब श्वास भरनी है, पूरक करते वक्त भृंगनाद यानी मेल बी जिस प्रकार ध्वनि करता है उस प्रकार उसके साथ सांस भरना है, जैसे लोग आजकल उज्जई में करते हैं। उज्जई सांस भरते वक्त आवाज़ करते हैं, और फिर कुंभक धारण करना है, और फिर रेचक करते वक्त भृंगीनाद फीमेल बी की तरह आपको आवाज़ करनी। तो शास्त्रों में तो इतने गहन विषय से बात की गई है। तो हम पहले सामान्य पब्लिक के लिए किस प्रकार करना है वो एक बार चर्चा करते हैं। आपको सांस भरना है, सांस भरने के बाद आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को सहज करें, श्वास भरें, पूरक करें पूर्ण रूप से, और उसके बाद मकार ध्वनि की गुंजन। यह एक चरण है। एक चरण और दोहरा जाए, श्वास भरें, तो ये तो था सामान्य मनुष्य जो आम पब्लिक कर सकती है। परंतु इसमें मुद्रा की अगर बात करते हैं तो षण्मुखी मुद्रा धारण करी जाएगी। कुंभक भी धारण करना है, परंतु स्टेप बाय स्टेप इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो षण्मुखी मुद्रा के लिए अंगूठे से कानों को बंद कीजिए, कानों के बाहर के स्तर को, पहली उंगली आंखों के ऊपर, मध्यमिका उंगली नासिका के जोड़ पर, आपकी तीसरी उंगली जो रिंग फिंगर है माउथ स्ट्रेच रीजन पे, और छोटी उंगली ठोडी पर। इस प्रकार आप स्थिति धारण करेंगे। कोहनियाँ कंधे के समान आप देख पा रहे हैं। तो आपने ये स्थिति धारण करी। यह षण्मुखी मुद्रा है। षण्मुखी यानी 6 मुख, 2 कान, 2 आँख, 1 नासिका, 1 मुख, ये बंद होंगे जब आप उसका अभ्यास करेंगे। परंतु पूरक के लिए नासिका का ही प्रयोग होगा। तो पूरक करें, श्वास भरें, और अब भंवरे के समान गुंजन। षण्मुखी मुद्रा धारण करने से बाहर की जो बाह्य जगत से हमारा कनेक्शन कुछ क्षण के लिए कट जाता है, और हम भीतर की ध्वनि को भीतर के स्तर पे अनुभव करने की कोशिश करते हैं। वो रेजोनेंस आपके मन को, मस्तिष्क को एकदम से शांति की तरफ ले जाता है। शब्द नहीं, अभ्यास करेंगे, लाभ ले पाएंगे। एक चरण और कर जाएं, पूरक। जी, और अब इसको कुंभक के साथ श्वास भरें। कुंभक जालंधर बंद, हाथ हटा सकते हैं आप षण्मुखी मुद्रा के साथ ही कुंभक लगाएं, जालंधर बंद लगाएं। बंद लगाने के बाद सांस को धारण करके रोका हुआ है आपने। अब गर्दन सीधी करें, और अब मकार ध्वनि। इस प्रकार भी आप कुंभक को अपने जीवन में इस अभ्यास में ला सकते हैं। परंतु ये अभी पूर्ण स्वरूप नहीं है शास्त्रों के अनुसार, वो भी हम आपको दर्शाते हैं। जी, हाथों को वापस ले आए। तो शास्त्रों में जिस प्रकार हमने कहा था भृंगनाद की तरह आपको पूरक करना है, कुंभक करना है, भृंगीनाद की तरह रेचक करना है। वहाँ षण्मुखी मुद्रा आपके अपने स्तर पर है कि आप धारण करना चाहें या बिना उसके। तो वहाँ पर आपको श्वास भरनी है। श्वास भरते वक्त एक ध्वनि उत्पन्न करनी है जिस प्रकार मेल भी होता है, और भरने में भी आपकी ध्वनि आएगी। प्रीति जी, तो तैयार हैं आप? कमर को सीधा करें, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखों को बंद, चेहरे पर सहजता का भाव,
सांस भरें और ध्वनि भृंगनाद की तरह। और अब कुंभक। जालंधर बंद। जालंधर बंद के साथ साथ साधना स्तर पे आप मूल बंद भी घटित कर सकते हैं, गुदाद्वार को खींच सकते हैं। और अब गर्दन सीधी करें और अब भृंगीनाद, ये बहुत बारीक होगी। जिस प्रकार फीमेल भी करती है, परंतु ये बहुत ज़्यादा गहरा विषय है, इतना सहज नहीं है। तो इसलिए मध्यम मार्ग क्या कहता है, सामान्य पब्लिक के लिए सांस को भरना और भंवरे के समान गुंजन करना, वही जो हमने पहले दर्शाया था। एक बार दर्शकों को और दर्शा दें कि दर्शक कंफ्यूज ना हो। षणमुखी मुद्रा की आप बिना उसके, प्रीति जी आप षणमुखी मुद्रा के साथ, तो दर्शकों आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। सांस को भरना है, भरें और भंवरे के समान गुंजन। और आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि जो इसकी रेजोनेंस है वो इस भाग तक, यहाँ अपने सहस्त्रार चक्र के स्थान तक अनुभव करने की कोशिश करनी है। सांस भरें, कमर सीधी और ध्वनि को अनुभव करें, वाइब्रेशन को अनुभव करें। हाथों को वापस ले आएं। फील द इम्पैक्ट, अनुभव करें क्या बदलाव आया है। जो भी अभ्यास आपने किए, जो भी प्राणायाम का अभ्यास किया, उसको भीतर के स्तर में जानकारी, भीतर के स्तर में बदलाव का अनुभव। तो भ्रामरी प्राणायाम का पूर्ण स्वरूप भी आपने जाना, भ्रामरी प्राणायाम को सामान्य समाज के लिए किस प्रकार करना है वो भी आपने जाना। दर्शकों बस एक मुख्य बिंदु का और ध्यान देना है कि अक्सर देखते हैं हम जब अभ्यास करवाते हैं तो जो लोग समाज में कहीं ना कहीं पहले ही भ्रामरी का ज्ञान रखते हैं, कहीं ना कहीं त्रुटि भी कईयों के द्वारा की जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं, सांस भरने के बाद इस प्रकार बहुत गुंजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सुनने के बाद एक भय भी रहता है। इतनी ऊंची ध्वनि की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत मधुर आवाज़, एक लयबद्ध रूप से, और ध्वनि कंठ और नासिका के ऊपरी भाग, अनुनासिक शब्द का कहा जाता है, बहुत हल्की ध्वनि, एक सहज रूप से सांस को भरने के बाद अगर हमने मुख खोल दिया तो ध्वनि वैसे ही है। तो ध्वनि का जो लय है वैसे ही बना रहे, बहुत ऊंचे की आवश्यकता नहीं। तो ये छोटी सावधानी को याद रखते हुए, हाँ, ये षणमुखी मुद्रा जिनके कानों में कई संबंधित विकार है, षणमुखी मुद्रा ना करें, बिल्कुल आसानी से सावधानी के साथ करें। आप इन प्राणायामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सिर्फ आसन को योग ना माने, प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सत्र के साथ हमारे प्राणायाम के जितने अभ्यास होने चाहिए थे अभ्यास को दिखाने के लिए, वो हमने पूर्ण किए। हमने कहा था आपको 2 अभ्यासों के बारे में ज़रूर बात करेंगे, मूर्छा और पलावनी। मूर्छा प्राणायाम जो अष्टकुंभक में बात की जाती है वो ये है कि उस प्राणायाम का अभ्यास एक अभ्यासी, एक साधक, एक साधना स्तर पे जो कर रहा है, एक योगी, वही इसके लिए पात्र है। उसको अभ्यास से कहीं ना कहीं अनुभूति करते वक्त मूर्छा की स्थिति अनुभव होती है। उसकी तकनीक क्या है वो यहाँ पर हम नहीं साझा करेंगे। तो उसके लिए जानकारी इतनी ज़रूरी है कि उस अभ्यास से धीरे धीरे मूर्छित अवस्था अनुभव होती है, परंतु वो साधना का स्तर है। और आखिरी अभ्यास जो है प्राणायाम क्या, प्लावनी के माध्यम के लिए, प्लावनी के लिए हम इतना कहेंगे कि प्लावनी अभ्यास जो साधना स्तर पे साध लेते हैं, वो आपने देखा हो कई योगी पानी में बहुत आसानी से अपने आसन को लगाकर रुके रहते हैं। यहाँ पे जो स्विमिंग करते होंगे वो भी बंधु कहते होंगे कि वो खुद लेट सकते, परंतु वहाँ साधना का विषय आएगा। प्राणायाम ऐसे स्तर पे साधना है कि आपने अपने सांस को धारण किया और रोक लिया और आप रुके हुए और आप लंबे समय तक तैर पा रहे, तो वो प्लावनी का विषय है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें तकनीक साझा नहीं करनी चाहिए। वो साधना गुरु के सानिध्य में रह के सीखना चाहिए, परंतु उससे पहले पूर्व तैयारी, पूर्व प्राणायाम साधे होने चाहिए, आसन सधे होने चाहिए, तब जाके आप आगे के लिए तैयार होते हैं। और जब प्राणायाम पूर्ण होता है तो कहा जाता है धारणासु चा योग्यता मनसा, धारणा करने के लिए मन योग्य हुआ है। और तत् श्येते प्रकाश आवरण, तब प्रकाश का आवरण होता है, भीतर का अंधकार हटता है। तो इतना लाभ है प्राणायाम का। और प्राणायाम सामान्य स्तर पर तो जानते ही हैं कितने लाभकारी हैं, तो ज़रूर करिए। आज के सत्र में इतना ही। आशा करते हैं
अगले सत्र में आप हमारे साथ इसी भाव से जुड़ेंगे और योग निद्रा के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस सफर में हमने शीतली, भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात की है। और प्राणायाम का ये जो सफर है ललित जी, इसके साथ यहीं पूरा हो रहा है? जी, प्राणायाम का सफर हम यहीं पूरा कर रहे हैं। बहुत गहरी साधना है, परंतु शास्त्रों के हिसाब से जो अभ्यास होने चाहिए, सामान्य मनुष्य के लिए जो अभ्यास करने चाहिए, उसकी हमने जानकारी यहाँ पर दी। बिल्कुल, तो इन्हें भी अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा हमें बिल्कुल। बनाना है। अब अगले अंक में हम क्या करेंगे? प्राणायाम तो हमने पूरे कर लिए। जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं ललित जी, तो उसमें प्रत्याहार भी एक अहम अंग है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। उसका अभ्यास भी किया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जो प्रत्याहार है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास जो है वो है योग निद्रा। तो आने वाले सत्र में हम योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा मतलब नींद नहीं, जागृत अवस्था में निद्रा, यानी किस तरीके से आप अपने शरीर को जागृत अवस्था में निद्रा की अनुभूति कराते हुए शरीर को शिथिल कर सकते हैं, और विड्रॉल ऑफ सेंसेस, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। जी। तो योग निद्रा, जैसे हमने शुरू में भी बात की कि भागदौड़ भरी जिंदगी है और थकना मना है, लेकिन कम समय में भी कैसे योग निद्रा का सहारा लेकर बिल्कुल। उसका अभ्यास करके एक तरह से हम पूरी तरह से रिजुविनेट हो सकते हैं और तमाम जो तनाव है और जो थकान है उसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में भी तमाम बारीकियों पर बात होगी। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.